करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की अपनी परी। आई होप अभी तक तो आप लोग मुझे पहचान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रोज़ रोज़ अपना तारुफ करा रही होती हूँ कि मैं हूँ आप लोगों की अपनी परी। आपने अक्सर मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखा है और बहुत से मतलब लोगों के दिलों में ये आता है कि हम जो व्लॉगर्स होते हैं वो ओनली व्लॉगिंग करते हैं और इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी हम लोगों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हम लोग अपनी वो जिम्मेदारियां खूब अच्छे से निभाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी मेहनत में और मेरी व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है मुझे मेरी फैमिली से है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन जो मेरे काम होते हैं मैं वो अच्छे से निभाती हूँ और खुशी से करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो काम ना करूँ। वक्त को ज़ाया नहीं करते चले मैं आप लोगों को अपनी ग्रोसरी के बारे में बताती हूँ, अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ और मैं कैसे चार चांद लगा के इसको संभालती हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। वक्त को ज़ाया नहीं करती, चले। फ्रेंड्स, जैसे लाई थी वैसे ही पड़ी हुई शॉपरों से पहले सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, सारे शॉपर खाली कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को मुकम्मल जो है बताती हूँ। तो शॉपिंग करने में जितना बंदा थक जाता है ना, उससे ज़्यादा ग्रोसरी को जो है संभालने में और अपनी अपनी जगह पे इन चीज़ों को एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये भी मतलब एक ऐसा टाइम होता है जिससे बंदा काफ़ी थक जाता है। लेकिन ये थोड़े थोड़े काम टाइम पे कर लो तो फिर बाद में थकन नहीं होती है। जब भी आपको कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है और आप इजीली वो चीज़ वहाँ से उठा लेते हो। इसलिए मैंने पूरा एक मुकम्मल सेटअप बनाया हुआ होता है। तो ये चीज़ें तो मैंने निकाल ली हैं। ये रहा हमारे झींगे और फिश है, तो इनको भी जो है बिल्कुल साफ़ और क्लियर करके मुझे फ्रीज़ करना है। कोई ना लगे हुए हैं। तो तकरीबन मुझे पूरा महीना बहुत रेस्ट मिलती है। जो मैं आज काम कर लेती हूँ ना, महीना भर मैं बहुत सुकून से होती हूँ। अच्छा, मिल्क का जो दूध है ये भी हम लोग जूस वगैरह बनाने के लिए लाते हैं और जो एवरीडे है वो चाय में यूज़ होता है। तो ब्रेड क्रम्स जो है इस दफ़ा मैं बड़े वाले लेके आई थी, क्योंकि मोटे वाले इसलिए लेके आई थी कि चलो ब्रोस्ट वगैरह बंदा इजी बना लेता है। और उसके अलावा बिरयानी मसाला तो ज़ाहिर सी बात है, उसके बगैर तो मुझे घर ही नहीं लगता है भाई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एनी टाइम मुझे जब भी जहाँ ज़रूरत पड़े तो मुझे घर से अवेलेबल हो जाती है, तो मुश्किल नहीं होती। और ये रहे हमारे जो हैं वो बर्गर के बन। तो मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, केक ये तीनों चीज़ें घर में बनाती हूँ। बाहर से बहुत ज़्यादा कम लेके आते हैं हम लोग। तो इसलिए हर चीज़ जो है पहले से ला के रखी हुई होती है कि जब भी ये चीज़ें बनाओ तो कोई कमी ना रह जाए। तो इस दफ़ा जो है ड्राई फ्रूट के साथ जो है सौंफ वगैरह ये चीज़ें भी मैं लेके आई थी, ताकि इनका जो है वो सफ़ोफ बना के हम सेव कर लें। ये रहा हमारे पिज़्ज़े का सामान। इसके बगैर तो किचन मेरा बिल्कुल अधूरा होता है। जलपीनो पिछली दफ़ा मुझे दूसरे इम्तियाज़ से नहीं मिली थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे मिल गई तो मैं 2 इकट्ठे उसके जार ले आई थी। इसके अलावा जैम वगैरह हो गए और ये चीज़ें जो हैं इनके बगैर भी घर में रौनक नहीं होती है भाई। और ये रहा हमारा बिरयानी का स्पेशल पूनम वाली बुहारा। और मैदा जो है सफ़ा मुझे काम मिला था, मुझे पता नहीं चला, मैं आधा किलो वाला उठा लाई थी, हालांकि पाव वाला लाना था। केक पैन मैंने बिल्कुल न्यू लाया है, पहले वाला जो केक पैन था वो मेरा ख़राब हो चुका है। और ये पिज़्ज़ा कटर भी हम लोग न्यू लेके आए हैं और पिज़्ज़ा पैन भी एक और लेके आई हूँ, ताकि 2 पिज़्ज़े हमारे रेडी होते हैं और मैं टाइम से रेडी कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जैसे ही लाइट बंद होती है पिज़्ज़े रेडी करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। लाइट आती है तो बस उनको बेक करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने लिए बहुत ईज़ी कर लेती हूँ, तो बाद में मुझे परेशानी नहीं होती है और मैं ईज़ी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करते हैं और ग्रोसरी को अपनी संभालते हैं। और अभी आप देख रहे हैं झींगों की हालत क्या हुई है। अभी इनको मैंने वॉश करना है और इनको मसाला लगाना है। आप देखना झींगे थोड़ा सा मुश्किल होते हैं साफ़ करने, बट हो जाते हैं। अब आप इनका कलर देखें, जब मैं इनको वॉश कर चुकी होंगी आप लोग फिर देखना कितनी वाइटनेस आती है इनमें। तो असल में ये वैसे तो साफ़ करके देते हैं, लेकिन उसके बावजूद घर में ला के इनको दोबारा से मुझे अच्छे से साफ़ करना होता है, तो तब जाके ये सही तरह से क्लियर साफ़ होते हैं। ऊपर इनके कट लगा हुआ होता है और एक इनके अंदर जो है ना एक होती है कोई वो झिल्ली सी होती है, वो खींच के निकाल के फिर इनको वॉश करना पड़ता है। पिज़्ज़ा, वाओ! पिज़्ज़े की जो चीज़ है इस दफ़ा मैं इकट्ठी ले आई थी। वैसे छोटे वाले 2 पैकेट आते हैं, इस दफ़ा मैं बड़ा फुल एक लेके आई। मैंने कहा इसको कटिंग करके फिर इसके पैकेट बना के बंदा फ्रिज में रख देगा, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं है, अभी बाकी चीज़ें संभालती हूँ। और ये रहे मेरे फेवरेट सॉसेज, बट ये मैं नहीं बनाती हूँ, मुर्शिद बनाते हैं, क्योंकि ये उनको बनाने आते हैं और उनके हाथ का टेस्ट ही अलग है, बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं वो जब भी बनाते हैं ना। भी सॉसेज का सालन बना के कभी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत 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 मज़े का होता है। और ये रहा मस्का ब्रेड के लिए, मक्खन ब्रेड के लिए।
तो न ये तकरीबन चीज़ें हमारी 1 मंथ बहुत मुश्किल से निकालती हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक तो हमारी 1 मंथ भी नहीं निकालती है। ख़ैर ये देखिए मैंने कुछ झींगे साफ़ किए हैं, बाकी के करूँगी। फ़िश मैंने धो ली है और अब फ़िश को जो है लगाना है मैंने मसाला। टिक्का मसाला मैं स्पेशल फ़िश के लिए और झींगों के लिए लेके आई थी कि मैंने कहा चलो इसको टाइम से लगा दूँगी। तो इसके अलावा ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है और लेमन भी ऐड किया है कि और इसको मसाला अच्छे से लगा होता है तो फिर जब भी हम फ्राई के लिए निकालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और एट ए टाइम अगर मसाला लगाओ तो फ़िश के अंदर वो टेस्ट नहीं होता है। सो इसलिए मैंने इसको मुकम्मल टिक्का मसाला और धनिया ज़ीरा वगैरह डाल के, नमक भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया था, तो इसको बिल्कुल मैंने रेडी कर दिया। अब जाते हैं हम झींगों की तरफ, उनको भी फुल हम पहले रेडी करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अब वो कलर देखिए, ये कलर देखिए कितने वाइट हुए हैं, साफ़ सुथरे हुए ना, बिल्कुल चमक रहे हैं। तो अभी इनको जो है मसाला लगाना है। मसाला लगा, जैसे फ़िश को हमने मसाला लगाया था वैसे ही सेम इनको भी मैं टिक्का मसाला लगाऊंगी, क्योंकि टिक्के मसाले का इन दोनों में टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो साथ में थोड़ा सा ना मैंने फूड कलर फ़िश को भी जो है लगाया है और इस पर भी थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि ये इनकी वाइटनेस जो है ये ख़त्म हो जाए और वो कलर भी बड़ा प्यारा लगता है। फूड कलर जो है ना वो लाजमी यूज़ किया करें फ़िश और झींगा वगैरह में। तो इसको भी हम अच्छे से मसाला लगाते हैं। ये देखिए हमारे झींगे जो हैं इनको भी मसाला लग चुका है, हमारी फ़िश को भी मसाला लग चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अभी हमने इनके पैकेट बनाने हैं। पैकेट बना के इनके फिर हमने फ्रिज में रखने हैं। तो ये है कि फिर जब ये भी दिल करेगा मैं इनको निकालूंगी, सिर्फ फ्राई करने होंगे और उसके बाद खाने होंगे। तो मेरा बहुत सारा टाइम ऐसा है जो बच जाएगा, तो इनको हम करते हैं अभी फ्रीज़। ओहो! फ्रिज में तो कहीं जगह ही नहीं बची हुई है। ये जो मंथली मेरा सिस्टम होता है ना, पूरा फ्रिज फुल हुआ हुआ होता है। अब मैंने इनको पैक तो कर लिया, लेकिन चलिए कोई नहीं, इनकी जगह मैंने जैसे-तैसे करके बना ही लेनी है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल बाकी सामान की तरफ जाते हैं। कैबिनेटों की हालत देखें, महीने के एंड में ऐसी होती है। और ये पहली वाला जो था जैतून था वो ख़राब हो चुका है, वो मैंने निकाल दिया है। बाकी सारे मैं सेट कर रही हूँ। ब्लैक से ये ग्रीन वाला थोड़ा ख़राब हुआ था। अब यहाँ पे हम नए जैतून सेट कर देंगे। तो ये जो चीज़ें ना ये तरतीब से रखी हुई बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सबसे पहले मैंने इधर रख दिया जलपीनो। जलपीनो बहुत फेवरेट है मेरी पिज़्ज़े में, तो एक इसके पीछे रख दी मैंने। और अब ग्रीन वाला और ब्लैक वाला जो है वो भी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूँगी। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त और प्यारा लग रहा है। ये सेट हो गया मेरा। तो कैबिनेट थोड़े ऊंचे हैं लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना उछल कूद करके बंदा पहुँच ही जाता है। तो अब रही नीचे वाले के दराज की सेटिंग, तो ये आप देख ही रहे होंगे। 1 मिनट, चीज़ें सारी इधर से उधर हुई हुई होती हैं ना, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखें ये जैतून जो है ये मुर्शिद खाते हैं, खाने में यूज़ होता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। बाकी इसके अलावा ये हो गए क्या कहते हैं उसको, वनीला एसेंस और ये केवड़ा वगैरह बिरयानी का, ये चीज़ें भी मैं सामने रखती हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि यूज़ बहुत ज़्यादा होती है हमारे घर में, जैसे केक वगैरह में हो गई और बिरयानी में हो गई। ये बनते ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ये चीज़ें सामने सामने रखती हूँ कि मुझे ईज़ी मिल जाएँ जब भी मुझे ज़रूरत हो। ये देखिए ये कैबिनेट हमारा बिल्कुल ओके हो गया। सबसे ऊपर मैंने अचार रखे हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट रेडी करके मैंने रखती हैं कि जब भी मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि कहाँ पड़ी होगी, कहाँ तलाश करूँ। मुझे बहुत ईज़ी पता होता है भाई ये कैबिनेट खोलना है तो मुझे यहाँ से सब कुछ मिल जाना है। अब आते हैं हम मसालों की तरफ। सबसे ऊपर जो है पिज़्ज़े का सामान पड़ा हुआ है, तो ईस्ट वगैरह और बाकी जो चीज़ें होती हैं सारी वो पिज़्ज़े की मैंने ऊपर रखी हुई हैं। और उसके नीचे देखें जो चाय सेकंड वाला उसमें चाय का सारा सामान रखा हुआ है और उससे नीचे मसाले वगैरह आ जाते हैं। ये चाय वाला हो गया, इलायची, चीनी, दूध और पत्ती वगैरह। इससे नीचे मैंने सारे मसाले वगैरह और नमक रखे। मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे घर में, तो इन जो जारों के पीछे जार है वो भी मसालों से भरे हुए हैं। तो मसालों के बगैर तो किचन अधूरा है, मसाले बहुत ज़रूरी है। इतना सारा काम करने के साथ साथ मैंने चावल भिगोए हुए थे, वो भी मैंने मटर पुलाव बना लिया है। और ये रहा मेरा मटर पुलाव। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर खाने की तैयारी भी कर ली जाए। साथ में मैंने थोड़ी सी फ़िश और झींगे जो थे वो भी फ्राई कर लिए थे मटर पुलाव के साथ। वैसे तो शामी कबाब बनाती हूँ, आज मैंने ये फ्राई कर लिए थे।
अब जाते हैं अपनी दराज़ों की तरफ। दराज़ों की हालत मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं। ये देखिए छोटी चम्मच वगैरह इस टोकरी में, बाकी ऐसे। सेकंड दराज़ में मैंने शॉपर वगैरह सेट करके रखे होते हैं, कुछ कचरे वगैरह के और कुछ नॉर्मल यूज़ के, तो इस तरह की चीज़ें। अब बाकी बन रह गए, बन को मैंने ओवन के ऊपर रख दिया है, ताकि ये बंद ऐसे हैं कि ये फ्रेश यूज़ हो जाते हैं। अगर इनको ज़्यादा टाइम हम छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनको मैंने सामने रख लिया है कि जो बर्गर है वो मैं पहले बना लूँगी। बर्गर बनाने के बाद बाकी चीज़ों को यूज़ करूँगी। अब आ गई हमारी दालें और चावल ऑलरेडी पड़े हुए थे, और इस दफ़ा इतने लाने नहीं पड़े मुझे, ये मैंने इस कैबिनेट में रख दिए। ये रहे बाकी के, तो मैक्रोनी वगैरह भी इकट्ठी ले आती हूँ मैं, बाकी चीज़ें भी सारी, ताकि बाद में टेंशन ना हो। ये आप लोगों के सामने है, तो हर चीज़ मैंने बड़े तरीके से सेट करके रखी हुई है, मसाले वगैरह सब कुछ। तो इसी कैबिनेट में नीचे दालें वगैरह और मैक्रोनी वगैरह रखी हुई हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है, यकीन माने मेरा बहुत सारा ना टाइम इनकी वजह से बच जाता है। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, मैंने सर्फ़ रखा हुआ है, और ये जो ऑयल की खाली बोतलें हुई हैं मैंने इनमें जो है ना सर्फ़ भर के रखा हुआ है। और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा, वही जो मेरी आदत है कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ लेके आती हूँ, तो वो 1-2 पैकेट और भी सर्फ़ के एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो बाकी हमारा रह गया फ्रिज का सामान। अंडे जो थे वो मैंने सेट करके रख लिए, और सॉस वगैरह भी सारे सेट कर दिए। ये देखिए अंडे भी सेट करके सारे रख दिए, और इसके अलावा क्यूब्स वगैरह जो है वो भी मैंने यहीं अंडों के साथ फ्रिज में रख दी, क्योंकि जगह नहीं थी, फ्रिज बहुत छोटा पड़ रहा था। फ्रिज हमें बड़ा लेना है, लेकिन अभी के लिए ये सही है। सो फ्रेंड्स, इतने काम के बाद इस टाइम मैं थकन से चूर हो चुकी हूँ, और आप लोगों ने मेरी फाइनली देख ली रूटीन कि मैं अपनी ग्रोसरी कैसे जो है संभालती हूँ और कैसे सेव रखती हूँ। लेकिन वही बात है कि जो ब्लॉगर होता है, लाजमी नहीं कि वो हर टाइम वीडियो बनाता है, नहीं बाबा, वो भी काम करता है, वो भी एक आम इंसान होता है, और आम इंसानों की तरह वो भी काम करता है। यकीन माने वो मेरे जूते पड़े हैं, मैं कब से लाई हूँ, लेकिन मैंने वहीं जो ट्राई किए थे, उसके अलावा मैं अभी तक उनको ट्राई नहीं कर सकी, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ख़ास करके मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली उन्हीं से ही है। तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कि जिसकी वजह से मैं इजी व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ और घर भी संभाल लेती हूँ। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। और हाँ, इतने थकने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, ये तो आप लोग का फ़र्ज़ है ना। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे तो ज़िंदगी रह जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।